संगठन मुर्दाबाद, गिरफ्तार करता मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती। देखिए सेक्टर 12 में मौजूद है और आशा वर्कर यहां पर आज हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार इनकी हड़ताल चल रही है और अब ये जो है पुतला जलाने वाले हैं। भारी संख्या में यहाँ पर आशा वर्कर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर आशा वर्कर्स यहाँ पर पहुंची हुई हैं। वो तो पढ़े ही हैं, पहले से ही पढ़े लांबा जी, पहले भी इसी लांबा से बाइट ले लीजिए इस तरीके से पहले भी पहले भी इस तरह के प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन किन्हीं नतीजों पर नहीं पहुंचा जाता, लेकिन हड़ताल खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या रुख रहेगा? ये आशा वर्कर की हड़ताल है और 8 अगस्त से शुरू हुई है और कल हरियाणा विधानसभा कूच का आह्वान हमने किया था और हमारी जो आशा वर्कर हैं हजारों की तादाद में वहाँ पहुंची, लेकिन वहाँ धारा 144 लगा करके पंचकुला को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया और जो भी हमारी आशा वहाँ जा रही थी उनको गिरफ्तार किया। हमारी राज्य की अध्यक्ष सुरेखा, जनरल सेक्रेटरी सुनीता, उप प्रधान सुधा, जनरल सेक्रेटरी CITU जय भगवान, अलग अलग हमारे हजारों आशा वर्कर को गिरफ्तार किया और जिस बस के अंदर हमारे ये नेता थे उसको लगभग 6 घंटे तक रोड पे घुमार करके रखा, पानी तक पीने को नहीं दिया और धक्का मुक्की करी। हमारी राज्य की अध्यक्ष, एक पुलिस इधर से खींच रही है कि इधर से दुपट्टा, मुश्किल से बाल बाल वो बची है और घसीट घसीट करके उनको गिरफ्तार किया गया है। इसलिए जो मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं तीज के अवसर पर महिलाओं के प्रोग्राम में कि हम तुम्हारी कोथली लेकर के आए हैं, वो जो ढोंग था वो कल वहाँ देखने को मिला। रक्षाबंधन है कल, बहनें आशा वर्कर माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी, अपना दुखड़ा रोना चाहती थी, लेकिन वहाँ इकट्ठे भी नहीं होने दिया। G20 मदर ऑफ डेमोक्रेसी उसका नमूना कल पेश किया। इसलिए आज पूरे प्रदेश में दमन विरोधी दिवस मनाते हुए सरकार के पुतले का दहन किया गया है और सरकार को ये कहा गया है कि निश्चित तौर से आशा वर्कर इस दमन से, उत्पीड़न से डरने वाली नहीं है। जब तक मांगों का समाधान नहीं होगा हड़ताल जारी रहेगी। सर, एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ से महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है पूरे हरियाणा में कल देखने को मिला, तो आपको क्या लगता है कि आशा वर्कर्स को न्याय मिलेगा? ये इनके नारे ढोंग हैं, ये बेटी ही हैं और हिंदू भी हैं। ये जो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं ये मेजोरिटी, भारी मेजोरिटी हिंदू भी हैं, बेटी भी हैं। तो ये जो नारा इनका बेटी बचाओ ये बिल्कुल ढोंग है। अगर ऐसा नारा होता तो ये 8 तारीख से हड़ताल पर हैं, तो बैठ करके बात करते। 20% हड़ताल है, ऐतिहासिक है, भूतपूर्व हड़ताल है। जच्चा बच्चा, टीकाकरण आदि स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार को चिंता नहीं है। सरकार को चिंता नहीं है। विधानसभा में हमने देखा कि जो संदीप सिंह मिनिस्टर हैं, जो हमारे जूनियर कोच हैं, उसने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए हैं। जब उनको रेजिग्नेशन के लिए बोलते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं लूंगा। तो ये महिलाओं के प्रति जो सम्मान की जो बात करते हैं उसको पूरी तरीके से दर्शाता है। आशा वर्कर 20,000 से ज्यादा हड़ताल पर हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए ये जो हड़ताल हमारी है वो आगे अभी लगातार चलेगी और ये जब तक इसका समाधान नहीं होगा ये आगे जारी रहेगी। तो हेमलता जो हमारी प्रधान है वो बात रखेंगे। हाँ जी, लगातार हरियाणा में इससे पहले क्लर्कों की हड़ताल 1 महीने से ज्यादा चली और अब आशा वर्कर्स की अपनी मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार निरंकुश हो चुकी है, बिल्कुल अपना जो मांग करते हैं उस पर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती? सरकार को सुनवाई करनी पड़ेगी। सरकार यह चाहती है
इस तरह दमन करके इन आशाओं को चुप बैठाया जा सकता है तो ये सरकार की भूल है। जो सरकार ने कल हमारे साथ अमान्य व्यवहार किया है उसकी हम सभी गौर निंदा करते हैं। सरकार जो एक नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उसका बिल्कुल फेल है। ये जो 20,000 आशा वर्कर हरियाणा की जो सड़कों पर है वो इनकी बेटी है, वो कोई और नहीं है। तो सरकार इस चीज को दिमाग से निकाल दे कि ये आशाओं को ऐसे निराश करेगी। निराश होने वाली वर्कर्स नहीं है। आशा वर्कर जब तक अपनी मांगों का समाधान नहीं कराएंगी, जब तक सरकार डेलीगेशन से बैठकर बातचीत नहीं करेगी, समस्याओं का समाधान, मांगों का सम्मान पूर्वक समाधान नहीं करेगी, तब तक हमारी हड़ताल खत्म नहीं होगी और ये हड़ताल अभी आगे भी और जारी रहेगी। क्या कहेंगे आप? मैं ये सरकार को मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो कल व्यवहार आशा वर्करों के साथ पूरे पंचकुला के बॉर्डरों पे हुआ है, जिस तरह से उन आशाओं को गाड़ियों में बसों में भर भर कर इधर उधर क्षेत्रों में उनके जिलों से दूर छोड़ दिया है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और हर हाल में भुगतना पड़ेगा। सरकार ये बिल्कुल ना समझे कि उनकी इस तरह की जो नीति है, जो उन्होंने कल कार्रवाई करी है, आशाएं उससे डर जाएंगी, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। आशाएं के अंदर कल का जो हाल था उसको देख के बहुत ज्यादा आक्रोश में है और उसका खामियाजा सरकार को और इस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और कल सरकार ने आशाओं का ट्रेलर भी देख लिया होगा कि आशाएं उनके काबू में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें, हम अभी तक चुप बैठे हैं। अगर ये महिलाएं 20,000 महिलाएं अगर पूरे आक्रोश में आके सड़कों पे उतर गई तो इनका क्या हाल होगा, ये आगे आगे भागते नजर आएंगे और पीछे पीछे ये आशा वर्कर महिलाएं होंगी और इन्हें आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में पता लग जाएगा कि इन्होंने क्या किया है और क्या करेंगे। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी जो रणनीति है वो रातों रात तय हो चुकी है। हमारी हड़ताल जो है वो 11 सितंबर तक रहेगी और अब हम पूरे शहरों में, गांव में जुलूस निकालेंगे, मशाल यात्राएं निकालेंगे और ये सरकार को खुद और प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर भारी संख्या में पुतला दहन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, किस तरह हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ आशाओं की बड़ी चेतावनी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे भी इसी प्रकार ऐसे ही प्रदर्शन करेंगी और इसी प्रकार अगले साल भी इन्होंने कहा है कि भारी नुकसान होगा सरकार को, प्रशासन को, और जो कल किया है उसके लिए जो है और जो कल किया है उसके खिलाफ ये आक्रोश में है और नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा सरकार और प्रशासन को, ऐसा आशाओं का कहना। और आज मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज का यहाँ पर पुतला दहन के आप देखते हैं भारी संख्या में यहाँ पर आशाएं मौजूद है। भारी संख्या में आप देखेंगे यहाँ पर इनकी हड़ताल है लगातार जो चल रही है काफी दिनों से। आज इन्होंने ये जो पुतला दहन किया है मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज का, और आप देख सकेंगे किस प्रकार यहाँ पर 13वीं और चौथे की यहाँ पर मांगे की जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। Let
पुतला दहन कर दिया है मनोहरलाल खट्टर और अनिल विज का। यहाँ पर भारी संख्या में आशाएं मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो नारे लगाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बहनों, ऐसे बोलो, जाहिलों की सरकार मुर्दाबाद, अनपढ़ की सरकार मुर्दाबाद, लाला की सरकार मुर्दाबाद, निकम्मों की सरकार मुर्दाबाद, लाला की सरकार मुर्दाबाद, चोर उचक्कों की सरकार मुर्दाबाद, लुटेरे की सरकार मुर्दाबाद। आशा वर्कर्स जो हैं काफी आक्रोश में और लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, बहुत गुस्से में हैं, आप देख सकते हैं। तो 5 साल के मतलब जीवन भर पेंशन मिलता है। हम महिलाएं 4-7 साल नौकरी करेंगे तो 4000 में हमारी गुजारा हो जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे, ये बताइए। हाँ, 4000 में हमारे बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे कि हम मजदूर? भाई सरकार की राजनीति मुझे पता है, हमें सबको पता है क्या करती है सरकार की राजनीति। समझो 5 किलो राशन देख सकते हैं यहाँ पर समस्या ना हो इसलिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल और दुर्गा शक्ति के लोग यहाँ पर मौजूद, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा आक्रोश में और तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।